पंच परमेश्वरी के पावन चरणों में कोटिश करने के पश्चात आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटिश वंदन। 1008 आचार्य श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात सभी साधु भगवंतों के चरणों में कोटिश वंदन। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है। सभी बड़ों को प्रणाम। आज हम प्रज्ञा जागरण की क्लास 5th के अंदर कक्षा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा पोर्शन रहेगा आओ लोक की सैर करें और लघु दंडक। दोनों ही विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम जान के और अच्छा हमारा ज्ञान का विकास हो सकता है। तो पहले आज हम लेंगे आओ लोक की सैर करें, उसके पश्चात हम लेंगे लघु दंडक। तो आओ लोक की सैर करें में विशेष क्या क्या होगा वो बता देते हैं कि उसमें अपन ये अपने जैन दर्शन का ज्योग्राफी है, जिससे हम समझ सकते हैं हम कहाँ रहते हैं, हम किस क्षेत्र में रहते हैं, ये सारी जानकारी होगी। जैसे हम भी जिस जगह पे रहते हैं उसकी सारी जानकारी रखते हैं, किस देश में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। वैसे ही इसके अंदर जैन दर्शन के अंदर हमें पता चलेगा हम किस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो हमारा लोक कैसा है उसको हम जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लोक हमारा इस प्रकार से है। इस तरह से हमारा लोक है। बोर्ड क्लियर है ना? हाँ सर। इस तरह से हमारा ये लोक है, और इस लोक के अंदर जो है ये जो बीच की लाइन है इसे हम कहते हैं त्रस नाड़ी। ये त्रस नाड़ी जो है यहाँ से अपनी होगी एक रज्जु की, और लंबाई में जो लोक का आकार है उतने का उतना ही 14 रज्जु की ये त्रस नाड़ी होती है। हम सुनते भी हैं कि हम 14 रज्जु लोक में रहते हैं। तो 14 रज्जु लोक आखिर होता क्या है? तो यही है ये 14 रज्जु लोक, जो इस 10 नाड़ी में लोक के बीच में जो होती है ये नाड़ी होती है। उस नाड़ी से हम 14 रज्जु का में रहते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस लोक को जानने से पहले इस रज्जु को हम किससे कहते हैं, क्योंकि जैसे हम जनरली सब पढ़ते हैं तो किलोमीटर मीटर सब पढ़ते हैं, तो वो कैसे होता है उसको हम जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे रज्जु को भी हम उसी से समझेंगे कि रज्जु कितना होता है, क्या होता है। उसकी जानकारी पहले बेसिक लेने के बाद में हम आगे इस लोक के बारे में और विशेष पढ़ेंगे। तो इस 14 रज्जु लोक में अगर मापदंड से अगर अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे किस ऐसे कहेंगे कि पुद्गलों का सबसे छोटा अविभाज्य अंश जिसका कोई विभाग न हो उसे हम परमाणु कहते हैं। जैन धर्म की सबसे छोटी जो है ये यही है परमाणु इकाई। उससे छोटे ऐसे परमाणु छोटे जो होते हैं, ऐसे अनंत परमाणु बनने पर ही एक उत्संगिक होते हैं, और ऐसे 8 उत्संगिका बनने के बाद में एक संघ संघिका होता है। तो इस प्रकार ये क्रम चलता है, किन किन का कितना कितना होता है ये हम पेज नंबर 6 पे देख सकते हैं। सारे योजन की जानकारी हमें दी गई है। तो वैसे आगे बढ़ते बढ़ते जो मेन मोटा रूप में है उसे हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे ये योजन के बारे में समझ में आ जाता है। उसके लिए वहां पे अपने को बताते हैं कि ये 8 अवयव वहां तक बहुत छोटे छोटे हैं, इसे हम पढ़ के समझ सकते हैं। आगे जो है 2 पाद का एक बैंक, मतलब ये जो अपने पैर होते हैं ना, दोनों पैर, तो ये जो पैर होते हैं इन दोनों पैर को मिला के जितना होता है उसे हम कहेंगे एक बैंड। उस एक बैंड के बाद में हम चित्र में भी ऐसे देख सकते हैं, इसमें इस चित्र में भी दिखाया है बहुत अच्छी तरह से कि 2 पाद का
ये जो दो बैंत होते हैं उसे एक बैंत कहेंगे। और ऐसे ही एक बात जो होता है उसके बाद में हाथ जो है दो हाथ का एक, दो बात का एक बैंत, दो बैंत का एक हाथ, दो हाथ की एक कुक्षी और दो कुक्षी का एक धनुष, ऐसे 2000 धनुष का एक कोस होता है और ऐसे 4 कोस का एक योजन होता है। और वैसे ही ये सारे कोस ऐसे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का एक रज्जु होता है। तो रज्जु का माप अगर अपने को समझना है तो उसका यही है कि असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, और उस योजन को अगर अपने को समझना है तो 4 कोस का होगा। अब 4 कोस किसे कहेंगे, तो 2000 धनुष जो होंगे वो होंगे एक कोस के। और 2000 धनुष में अगर धनुष का माप अपने को लेना है तो दो कुक्षी यानी जब अपन ये दोनों हाथ फैलाते हैं अपने पूरे जो होता है एक ये माप, उसे हम कहते हैं एक कुक्षी। तो ये बेसिक से अपन हायर लेवल तक जा रहे हैं कि कहाँ तक योजन होता है उसे समझने के लिए। ठीक है सर, तो ये हो गई अपनी कुछ जानकारी जिनके योजन के बारे में अपन समझ सकते हैं। तो ये माप है, जो ये माप केवल इसमें ही नहीं, लोक में भी नहीं, इवन जब अपन लघु दंडक में जाते हैं तो उसमें भी अपने को धनुष आता है, योजन आता है, साग्रोपम आता है। तो उन सब की उपमाएं कैसे हम समझे उसकी जानकारी अपने को इनसे मिल सकती है। तो आज प्रथम कक्षा में हम इस क्षेत्र माप का देखे हैं, जिससे हमें समझ में आया कि योजन कितना होता है, कोस कितना होता है। क्या यहाँ तक ये क्लियर है पॉइंट? मैम ये जो आपने दो कुत्ते के लिए बताया ना, हाँ, उसके अंदर है ना पूरे मतलब दोनों हाथों को फैलाने के बाद जो मतलब हाथ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना, वो एक कुक्षी है या दो कुक्षी हो जाएगा? दो कुक्षी पूरे दोनों हाथ फैलाने से ये दोनों, एक। ये एक धनुष होता है पूरा, ये जो है ना जी। ये पूरे दो कुक्षी का एक धनुष। ये ओके जो सर। अपना एक हाथ है ना वो एक कुक्षी है। जी जी, समझा। अपने को पिक्चर में भी दिया हुआ है, दोनों हाथ फैलाया हुए दो कुक्षी एक धनुष, जो हाँ, ये बराबर। नीचे पर है ना। जी जी, है मेरे पास, पीडीएफ है मेरे पास। हाँ, तो इसमें ये पूरा फैलता है तब कहीं जाके दो कुक्षी होता है। जी। तो धनुष ऐसे अपन ये भी समझ सकते हैं कि अपने लिए ये धनुष बहुत मतलब कम है, मतलब एरिया कम रहेगा, लेकिन जो भगवान ऋषभ देव के होंगे उनके धनुष भी सोचो कितने लंबे होंगे, क्योंकि वो लोग सब कितने होते हैं 500 धनुष के होते हैं ना। अफगाना उस समय बहुत स्ट्रिक्ट, तो उनके ये जो हाथ रहते हैं ना वो भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो जहां पे भी अपन माप गणना करते हैं ना तो ये डिफरेंस प्रथम तीर्थंकर में और 24 तीर्थंकर में ये माप के काफी डिफरेंस आते हैं, मतलब उनकी हाइट ज्यादा रहती है। अब जैसे कोई अपने यहाँ पे भी लंबा ज्यादा है और उसका 1 मीटर देखेंगे और अपने बोने का अगर 1 मीटर देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, ये क्षेत्र के हिसाब से हो गया ना, हाँ, ये क्षेत्र के हिसाब से, कि भाई ये जो क्षेत्र भी के। है माप वैसा ही होता है, लेकिन अभी जैसे अगर अपन इस समय की बात करेंगे पांचवें आरे की, तो हाँ, लमसम जो माप है उसको पकड़ेंगे, और अगर भगवान ऋषभ देव की बात करेंगे तो उस समय जो माप था, तो वो जितना एरिया वो कवर करते हैं वो उतना काउंट हो जाएगा उसमें। हाँ, वो उनके हिसाब से उतना, मतलब उस समय बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, कहने का तात्पर्य ये था। जी जी। अभी की अपेक्षा से उस समय बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब हाँ सर। धनुष की जो हाइट लेते हैं। और अभी लगभग जी। अपना यही 4 हाथ का एक धनुष वैसे ही होगा। ठीक है सर, तो ये योजन ओके के सर। लिए फरमाइए। जी जी, ओके। तो ये योजन और कोस के लिए है, क्योंकि अब जब अपन लघु दंडक में जाएंगे तो वहां पे अपने को वापस वो धनुष और योजन आएगा, तो उसमें आज क्लियर हो जाएगा अपना। हाँ सर। ठीक है सर, तो ये थी अपनी आज लोक के बारे में। आओ लोक की शेयर करें अंदर कि लोक कैसा होता है, और उसमें जो बीच की लाइन है त्रस्त नाड़ी जहां पे हम रहते हैं वो कितनी योजन का है उसकी जानकारी हमें आज मिली। ठीक है, अब अपन चलेंगे लघु दंडक के अंदर। लघु दंडक मीन्स लघु यानी छोटा और दंडक यानी भोगने जहाँ का, दंड भोगा जाता है। भोगा जाता है। लघु दंडक, लघु भी ध्यान में, आपके दंड भी ध्यान में। तो इसे किस सूत्र से लिया गया है ना, कुछ भी अपन समझते हैं जानते हैं तो उसका अपन क्या करते हैं कि कौन से सूत्र से लिया गया, उसकी जानकारी होने पर अपने पास प्रामाणिकता हो जाती है और विश्वास भी अपना दृढ़ होता है। तो ये भी ऐसे ही लघु दंडक किसमें से लिया गया है, तो जीवा जीवा विगम जीवा सूत्र जी। की
और इसमें भी 24 दंडक है, और ये भी अपन कहाँ पढ़ के आ गए, 25 बोल के अंदर पढ़ के आ गए। 16वें बोले 25 दंडक, 25 बोल में पढ़े हैं ना अपन दंडक। 25 बोल में पड़े हैं, और द्वार 25 है ना इसके? हाँ, इसके द्वार भी 25 है। मतलब जो भी अपना 25 बोल में, इसीलिए गति अगति का टुकड़ा भी कैसे चलता है, उसी से है ना, गति अगति से। जो मेन बेसिक अपना है, बेसिक इसीलिए अपन बोलते हैं ना 25 बोल क्यों पढ़ना आवश्यक है, तो इसीलिए कि पहले अपन अल्फाबेट पढ़ लेंगे, तो फिर उसके अंदर और भी डीपली जा सकते, जब आगे जाएंगे तो समझ में अच्छी तरह से आएगा। इसके लिए तो दंडक हम पढ़े हैं 25 बोल के अंदर, कि दंडक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उससे क्या हो गया, पूरे संसार में जितने भी जीव है वो सब उसमें समावेश हो चुके हैं। इसीलिए उस 24 दंडक के अंदर अभी अपन लेंगे लघु दंडक, उसमें अपन ये जो 25 द्वार है, उस द्वार के माध्यम से उनके अंदर किन किन में कितनी कितनी चीजें कैसे पाई जाती है, उन सब की जानकारी हमें आज मिल जाएगी। उसके द्वार के नाम के लिए भी अपने पास एक गाथा है, नेरिया असुराई पुड़वाई बेंदियाओ चेव पंचिंदिया तिरिया नरा वंतरा जोई सिस बेमानी। यानी कि नार ये आके इसकी गाथा है, जो लघु दंडक की है ना, नारकी की, भवनपति की, देवता की, उनकी ये गाथा है। और उसी के नीचे जो है, शरीर ओगाना संगाया संठाना कसाया तह यह हुंती सन्नहु ले सिंदिया समुगयाय सन्निवेय पजत्ती दिट्टी दंसन नाने जोगो व ओगे तहा किम हारे उवाय थी समुघाय चवन गहराई गई चेव पाने जोगी। ये पूरे 25 द्वार के नाम है। इनको गाथा में इसके लिए देते हैं कि कहीं अपन भूल भी जाए तो गाथा में से अपन उसको निकाल के इजी से याद कर सकते हैं, जल्दी से अपने को पिकअप हो जाता है, इसीलिए गाथा अपने को दी जाती है। तो यहाँ पे द्वार की भी गाथा है अपने पास, और लघु दंडक के जो दंडक के नाम है उनकी भी गाथा है, तो इसे भी हम पढ़ लेंगे। अब पहला द्वार है शरीर द्वार। शरीर भी आप लोगों को ध्यान में है कि शरीर किसे कहते हैं, तो शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो, जो नष्ट होने वाला, उसे शरीर कहते हैं। ऐसे हमारे कितने शरीर है टोटल, तो ऐसे शरीर टोटल होते हैं 5, जितने भी अपन 25 बोल में पढ़ ली है ना। तो वो 5 शरीर पूरे 24 दंडक के अंदर किन किन के अंदर कितने कितने पाए जाते हैं, उसको अब अपन देखेंगे। तो पहला उसके अंदर अब अपन को ध्यान में है, दंडक कितने हैं, 24। पहला किसका है दंडक, नारकी का नारकी है। का। नारकी का, तो नारकी के अंदर कितने शरीर पाए जाते हैं, 3। 3। कौन कौन से, वैक्रिय तेजस कार्बन। वैक्रिय तेजस कार्बन। उसके बाद में 7 नारकी का एक दंडक, दूसरा दंडक देवता का। देवता का, और उसमें कितने आएंगे, 10 भवनपति के आएंगे। तो जी। 2 से 11 दंडक, ये भवनपति के हो जाएंगे अपने, भवनपति के 10 दंडक। उनमें कौन से शरीर पाए जाएंगे, 3। 3। यही सेम, क्यों, क्योंकि नारकी देवता में लगभग यही शरीर होते हैं, वैक्रिय तेजस और कार्बन। तो इसीलिए जी। नारकी के अंदर और देवता के, ये देवता और दूसरे और भी जो देवता के दंडक है, ज्योतिषी वैमानिक, मानव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वाला और ज्योतिषी और वैमानिक। वैमानिक, इन तीनों में, यानी कि 11, 12, 13, 14, ये सारों के अंदर ये 3 शरीर ही होंगे, वैक्रिय तेजस और कार्बन। ठीक है, तो ये 24 दंडक के अंदर में से इन 14 दंडकों के अंदर 12, 13 और 14, इन 14 के अंदर यही शरीर पाए जाएंगे, वैक्रिय तेजस और कार्बन। ठीक है सर, क्लियर है ये वाला। जी हाँ सर। अब हम चलेंगे औधारिक शरीर के अंदर, कि औधारिक शरीर किसमें पाए जाते हैं। तो अब अपने पास लगभग 14 तो ये हो गए, पीछे अपने बचे दंडक, 24 में से कितने बचे पीछे के, 10। 10। तो वो 10 दंडक कौन से हैं वो अभी देखेंगे। तो 10 दंडक में से 5 स्थावर वाले, जी। 5 5 स्थावर, स्थवर के 5 दंडक। 5 3 दंडक विकलेंद्र के 3 विकलेंद्र के 3 दंडक। जी, और एक तिर्यंश पंचेंद्र का 1, पंचेंद्रिय का 1, और मनुष्य का 1।
और मनुष्य का 3। तो ये टोटल 10। इन 10 में से इनका कितने शरीर पाए जाएंगे? 3 विकलेंद्र के। पहले जिनके कॉमन है 3, उसे अपन देखेंगे। तो इनके अंदर 3 विकलेंद्र के कौन से शरीर पाए जाएंगे? तो औदारिक, तेजस, कर्मण। तेजस, कर्मण। और तिर्यंज पंचेंद्र के अंदर इसमें भी सन्नी और असन्नी 2 भाग है। हाँ। तो असन्नी में 3 ही है, औदारिक, औदारिक, तेजस, कर्मण। और सन्नी है उसमें 4 हो सकते हैं। असन्नी के अंदर 3 और सन्नी के अंदर सन्नी 4। में 4। 4, ये 4 में कौन सा ऐड हुआ? एक और आहारक को छोड़कर चारों। बिल्कुल बराबर। तो यहाँ औदारिक, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कर्मण। जी, ये शरीर होंगे। तो इनमें 3 का हो गया, 1 का हो गया अपने पास। अब ये 5 स्थावर में से, 5 स्थावर में से क्या सभी के अंदर ये तीनों शरीर पाएंगे? नहीं, हाँ, 4, ये तीनों तो सब में होते हैं, लेकिन एक है जिसमें 4 शरीर होते हैं, वायुकाय में। जी बिल्कुल बराबर। तो वायुकाय के अंदर केवल 4 शरीर होंगे और शेष 4 के अंदर 3 शरीर होंगे। ये भी हो गया अपना क्लियर। अब बचा अपने पास एक मनुष्य का। तो मनुष्य के अंदर कितने शरीर होंगे? 500 पाए जा सकते हैं। जी असन्नी, असन्नी में 3। जी। अब मनुष्य का भेद अपन वापस थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, आगे अपने को यही जाएगा कि किसके अंदर क्या क्या है। जी। तो मनुष्य के अंदर जो है कॉमनली अपन बोलेंगे कि 5 शरीर पाए जाते हैं, लेकिन हम्म। असली मनुष्य होगा। असली मनुष्य में कितने शरीर होंगे? 3। 3। कौन कौन से? औदारिक, तेजस, कर्मण। जी। इसको और कहाँ से अपन लिंक कर सकते हैं? असली को लिए तो और कहाँ असली के अंदर अपन ने औदारिक तेजस कार्बन लिया? युगलिक वाले में। नहीं, युगलिक असली नहीं, नहीं नहीं। होते ना। हाँ, हाँ, सॉरी, सॉरी, सॉरी। युगलिक तो हाँ सन्नी होता है। जी। अभी असली का भी जस्ट रिसेंटली आपने ही उसका भेद किया था। सॉरी, क्वेश्चन वापस बोलिए एक बार। मतलब असली में और किसमें अपन ने 3 ही भेद लिए, 3 ही तिर्यंच शरीर। में। हाँ, तिर्यंज पंचेंद्रिय वाले में। उनमें भी जी। असली, यहाँ पे भी असली आ जाएगा। तो अपने को एक ही दिमाग में रखना है कि औदारिक तेजस कार्बन, वहां पे वैक्रिय का काम ही नहीं रहेगा, है ना। जी। असली मनुष्य के अंदर अब युग्लिक के अंदर कितने शरीर रहेंगे और युग्लिक कितने हैं? युग्लिक मनुष्य कितने होते हैं? कोई बताएंगे युग्लिक मनुष्य कितने होते हैं? टोटल एक अपन सौ मनुष्य 303, राइट? 112। कैसे किए आपने? ये 56 अंतर्दीप जी के बिल्कुल। पर्याप्त और अपर्याप्त। और केवल यही है युग्लिक? युगलिक इसमें भी होते हैं ना, 30 अकर्म भूमि में भी। जी, 30 अकर्म भूमि वाले भी युग्लिक होंगे। तो 56 और ये 30। 30 के भी तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होंगे ना। तो ये 6 और ये 8, 86 इंटू 2, 172 दे देंगे, बराबर है। 30 अकर्म भूमि वाले हम्म। और 56 अंडर, ये दोनों जो जी। होंगे युग्लिक ही होंगे, इनमें युग्लिक ही होंगे, इसीलिए इनके भेद वाले होंगे। तो ये युग्लिक मनुष्य के अंदर कितने शरीर? हेलो। हाँ, युग्लिक मनुष्य के अंदर कितने शरीर पाए जाएंगे? 3। 3। यही 3 कौन से? औदारिक, तेजस और। औदारिक, तेजस और कार्बन। अब अपने जनरल मनुष्य, है ना, जो जनरल इन द सेंस 15 कर्म, 5 भरत, 5 महाविदेव, ये जो 15 कर्म भूमि बोलते हैं ना अपन, वो जी। वाले मनुष्य। उन मनुष्य में अंदर कितने होंगे शरीर? 500। 5 हो सकते हैं। उनके अंदर बैक्टीरिया ऐड हो जाएंगे, क्योंकि युगलिक बैक्टीरिया करते नहीं है, असली कर भी सकते। आहारक।
हाँ, और आहारक भी मनुष्य के अंदर, क्योंकि युगलिक साधु बनते नहीं है, तो साधु नहीं बनेंगे तो उनको भी वो प्राप्त नहीं है, इसीलिए मनुष्य के अंदर 5। क्लियर है यहाँ तक? जी। और सिद्ध भगवान में शरीर, वो अशरीरी होते हैं। जी, अशरीरी होते हैं। शरीर कहाँ तक रहता है हमारे पास? जी। शरीर कहाँ तक होता है हमारे पास? कहाँ तक हमको मिलता है, मतलब शरीर? लोक के जहाँ, हिसाब से तो नहीं, 5 हिसाब, तो लोक में गुणस्थान में। तो, लोक में तो सभी जगह पे ही है शरीर। कहीं ऐसी स्थिति नहीं है ना जहाँ पे शरीर नहीं हो। जी। तो जहां तक कर्म है वहां तक शरीर होंगे, तेजस और कार्बन शरीर होंगे, वहां तक सभी के पास शरीर होंगे। और जैसे ही तेजस कार्बन शरीर छूट गया तो शरीर भी छूट जाता है। इसीलिए जी। सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं है, लेकिन केवलियों के पास है ना। हाँ केवली है। होती है लेकिन फिर भी उनके पास औदारिक शरीर है। तो जी। कार्बन शरीर होने के कारण उनके पास औदारिक है। सारा खेल अपने कर्मों का है, कार्बन शरीर का है। तो ये था अपना जी। शरीर वाला। इसमें कुछ डाउट याद होगा वाला पूरा? हाँ सर। ठीक सर। अब अपन चलेंगे अवधाना। अवधाना का अवगाना यानी, हमारी आत्मा के जो मतलब आकाश प्रदेश है जितनी जगह घेरता है ना, वो हाँ अवगाहना कहलाती है। जी, जीव का शरीर जितने आकाश प्रदेश को अवघे उसे अवगाना कहते हैं। तो अवगाना जहां पे भी आता है तो अपने क्या अवगाना में सागरोपम पल्योपम यूज होगा? नहीं, यहाँ पर योजन और वही आएगा ना। हाँ, गाउ धनुष वही होंगे, है ना। तो जी। साग्रबम, क्योंकि जब स्टार्टिंग में होते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है अपने को कि यहाँ पे साग्रबम है, पल्ल्युबम है। जब स्थिति में जाएंगे ना तो कंफ्यूज होता है। तो उस हम्म। कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर रखेंगे कि अवगाना के अंदर जहां पे भी अपने पास होगा तो अंगुल के जो है भेद वो तो केवल नारकी के अंदर आएंगे, और बाकी जो साग्रोपम पल्ल्योपम है वो सारे अपने स्थिति के अंदर आ जाएंगे। तो धनुष जी। में और साग्रोपम पल्ल्योपम में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो पहले यहाँ अपन, पर यहाँ पर योजन आएगा, गाऊ आएगा और धनुष आएगा हाँ अवगाहना में। जी, ओके सर। क्योंकि वो साग्रोपम पल्ल्योपम अपने को काल बताता है हम्म। ना, इसीलिए वो वहां पे आएंगे। और यहाँ पे जी। योजक, और वो क्यों, मीटर के हिसाब से हो रहा है ना, उस हिसाब से। जी। जी। ठीक है। तो अब अपन चलेंगे अवगाना में, पहले नारकी के। तो अपने पास नारकी कितनी है? 7 नारकी है। तो पहली नारकी की, पहली नारकी की अवगाना होती है, जगन्य तो 8.25 सबकी, धनुष, हाँ जगन्य अंगुल सबकी, के असंख्यातवा भाग। जी, ठीक है। और उत्कृष्ट में वेरिएशन होगा। उत्कृष्ट में वेरिएशन होगा। तो पहली नारकी के अंदर उनकी कितनी पौने है? आठ धनुष, 8.25 धनुष, 6 अंगुल। और दूसरी नारकी की, अब इसका डबल हो जाएगा। जी, नारकी में सभी के अंदर क्या हो जाएंगे? डबल होते जाएंगे। तो तो पौने आठ साढ़े का पन, साढ़े साढ़े 15 धनुष, 12 अंगुल। और 12 यहाँ पे damage। और तीसरी नारकी की, 31 धनुष होंगे, और उंगल क्या है कि 24 का क्या बोलते हैं ना, धनुष में चेंज करते हैं तो सवा हो जाता है, 1/4। तो जी, 31.14 हो जाएगा, मतलब सवा हो जाएगा, सवा 31। सवा 31, सवा 31, 15.5 का 31 हो गया। और ये जो 12 अंगुल जी। था इसका 24 अंगुल। तो एक धनुष में 96 होते हैं। एक धनुष की, आपकी वॉल्यूम बंद हो गई सर। एक धनुष का जो है 96 अंगुल होता है। तो यहाँ पे अपने को 1/4 करेंगे तो 24 आ रहा है, 96 का डिवाइड करेंगे तो इसीलिए जी। यहाँ पे सवा लिखे। अब चौथी नारकी की,
62। 62, खाली 62 ही आएगा। नहीं, हाफ। आप डबल कर दिए, ओके। 1/4 का बढ़ाएंगे तो हाफ हो जाएगा, तो 62 हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए 5.5 धनुष। और पांचवी नारकी का इसका डबल करेंगे तो 124 आएगा, और ये हम्म, हाफ का प्लस करेंगे तो 125 धनुष हो जाएगा। और छठी नारकी का 250। जी, और सातवीं नारकी का 500। क्लियर, याद हो गए आप लोगों को? मुझे तो हो गया सा, फिलहाल तो हो गया एक बार तो। हाँ, वापस इसको अपन रिपीट करेंगे, उल्टे रिवर्स में जी। जाएंगे, से ऑफ ऑफ करने से अपने को एकदम पक्का हो जाएगा। तो उत्तर 500 वेकरी है ना? नहीं, अभी अपन इसी का देख रहे हैं, उत्तर वक्री का बाद में बता अच्छा। देंगे। ओके इसमें ओके। उल्टा करने से अपने को एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। तो जी। 7 6 7 6 ऐसे चलेंगे अपन। तो 500 धनुष, फिर 250, फिर 125, 62, 31, 15.5, 15.25 धनुष, 6 अंकुल। ये तो इनके मूल में हो गए। अगर ये नाद की उत्तर व्याक्रिय करेंगे तो इन सब का डबल होगा। अब इन सब का डबल होगा मीन्स किसका डबल होगा? तो जो जिस नाटकी की जो स्थिति है वो उसी का उसका डबल होगा। हम ऐसे नहीं समझ सकते कि तीसरी नाटकी का पहली नाटकी में है, वैसे नहीं होगा। तो जैसे पहली नाटकी अगर उत्तर व्याक्रिय करेंगे तो उसका होगा 15.5 धनुष, 12 अंगुल। 12 अंगुल। और दूसरी नाटकी अगर करेगी तो उसका होगा सवा सवा 31 31 धनु। होगी। तो 62, 62। चौथी होगी सवा तो सवा, क्योंकि 125। 12.5 का उल्टा ही हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। और ये जी। पांचवी नाती की, और 250। ये और 500 और सातवीं इसका 1000। 1000, 1000 धनुष। जी। तो क्लियर है ये वाला भी, सारे नाती के। और उत्तर वैक्रिय मतलब, उत्तर वैक्रिय किसे कहेंगे हम? अपने मूल शरीर के अलावा, मतलब मूल शरीर को छोड़कर जो शरीर बनाते हैं, जी वैक्री वाला, जी, उसको उत्तर उसे वैक्री बोलते हैं। उत्तर वैक्रिय करते हैं। जी। इसीलिए वो अपना जितनी अवगाना उनकी है वो उनसे डबल हो सकते हैं, इसीलिए उसको उत्तर वैक्रिय कहेंगे। अब हाँ चलेंगे सर। अपन देवता के अंदर। देवता के अंदर पहले कौन लेंगे अपन? भवनपति व्यानमंतर, है ना? तो इसमें भी देवता के अंदर भी बहुत इजी है। 7 हाथ से लेके 1 हाथ तक, उससे ज्यादा किसी की भी नहीं है सभी देवताओं को। अगर आपने कोई क्वेश्चन में भी अगर ऐसे कोई पूछे कि देवता की जगन्य से उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो अपने को वही बोलना है कि सभी के जगन्य के अंदर तो अंगुली के असंख्यात भाग ही आ जाएगा, लेकिन उत्कृष्ट हम्म। में 7 हाथ। 7 हाथ से ज्यादा किसी भी देवता की हाइट नहीं होती है। तो 7 हाथ के लिए अपन क्या करेंगे? पहले ऊपर से ही चलते हैं कि 7 हाथ वाले कौन कौन है। तो अभी अपन चल रहे हैं लघु दंडक के हिसाब से। तो लघु दंडक में पहले कौन से देवता आते हैं नारकी के बाद में? 25 भवनपति। भवनपति। तो वो भवनपति को यहाँ डाल देंगे। 26 पाणव्यंतर। भवनपति व्यानंतर। इनकी कितनी स्थिति होगी, सॉरी हाइट कितनी होगी इनकी, होगा ना? 7 हाथ की। सात, उत्कृष्ट। जी उत्कृष्ट 7 हाथ की। और जी। इनकी होगी गौनपति व्यानवंतर। फिर नेक्स्ट है अपना ज्योतिषी है एक और देवता लघु दंडक की अपेक्षा से। तो ज्योतिषी की भी 7 हाथ है। इसमें ना पहले दूसरे किल विषय भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे पहला देवलोक दूसरा देवलोक है उसी के साथ में पहली क्लीविशी, जहां जहां भी अपन वर्णन सुनते हैं पहला देवलोक दूसरा देवलोक, उसके समान ही पहले क्लीविशी की आ जाएगी उसकी स्थिति। जी। तो इसीलिए यहाँ पे गौनपति व्यानवंतर ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक, इन सबकी कितनी होगी? ये 7 हाथ की होगी। तो यहाँ अपन ने ना किल विषय जैसे शो नहीं किया है, तो ये सिर्फ हमें ही समझना होगा, लिख के नहीं हाँ रखेंगे इंडिकेट हो हम? जाएगा, हाँ उसी के अंदर इंडिकेट हो जाएगा। क्लीविशी की बहुत जगह पे कम ही मिलती है अपने को सुनने को। प्रथम देवलोक और पहला दूसरे देवलोक से ही अपन उसको समझ लेते हैं।
जी, तो उसको याद रखना ही होगा कि भाई पहला और दूसरा देवलोक जहाँ आया है, वहां हाँ चाहे जगन्नी पूछी उत्कर्ष पूछी है, तो वहां पर पहली किल्बिशी तो शामिल ही है। हाँ, वो उनके हिसाब से होगा। जैसे अपन किसी जी। परिवार के सदस्य कह देते हैं कि ये हम्म, उनके परिवार का है, तो वापस उसका सरनेम को अपने को जरूरत नहीं पड़ती है ना बताने की। उसी जी जी। सरनेम के अंदर वो इंक्लूड हो जाता है, वो बच्चा भी चाहे क्यों ना हो, कि वो उस परिवार से है। जैसे आप लोढ़ा हम्म। जी के परिवार से हैं, तो आपका बच्चा भी जाए जाए, तो जब लोढ़ा जी बोल दिए तो आपका घर इंक्लूड हो जाता है उसमें। जी। वैसे ही पहले दूसरे देवलोक के अंदर पहली क्लिवेशी इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन लंगू दंडक में जब पढ़ते हैं, ऐसे तो देवता के भी अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं ना, भवनपति व्यानमंत्र ज्योतिषी वैमानिक, बस उतना ही पढ़ रहे हैं। पहला दूसरा देवलोक तीसरा देवलोक ऐसे नहीं कर रहे। इसमें कॉमन अभी अपना ये लघु दंडक छोटा है, बड़ा वाला नहीं है। महादंडक में और डिफाइन ज्यादा होता है। तो लघु दंडक में मेन मेन जो होते हैं उनको एक बार बताते हैं, इसीलिए यहाँ पे इतना ही लिया। ओके सर। पहले दूसरा देवलोक, अब यहाँ तक की जो स्थिति है, इनकी जो हाइट है अवगाना, वो ये जो है 7 हाथ तक रहेगी। उसके बाद में अब 6 हाथ इसके, ये हो गए लगभग ये देवता के। अब वापस देवलोक से ही दे जाएंगे, जो अपना क्रम रहता है वो। तो पहला दूसरे के बाद में अपना होता है तीसरा चौथा। एक जी। बार इसको लिख लेंगे, फिर अपने को जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर पांचवा छठा सातवां 7 8 आठवां, 9 10 11 12। 9 10 से 11 12। तो जी। यहाँ पे अपन 7 हाथ देखे, और यहाँ पे 6 6 5 4। 3 हाथ, ये हो गए। अगर जी। कहीं पे भी एग्जाम के समय कंफ्यूजन भी हो कि तीसरे चौथे के कहाँ तक मतलब कौन सा हाथ है, 5 है या 6 है, तो ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि 3 का अगर डबल करेंगे तो 6 हाथ होता है। तो ये फिट हम्म। बिठा सकते हैं अपन कि 3 का डबल 6 है, तो 6 से स्टार्ट हो रहा है। और 5 का 5 हाथ, पांचवें देवलोक में 5 हाथ क्या होता है, तो इसीलिए 5 का 5। और 8 के अंदर 4, उसको उसके डिवाइड के हिसाब से। ये खाली समझ की दृष्टि से है, विशेष कुछ नहीं। ये 3 हाथ, तो यहाँ तक हो गए अपने 12 देवलोक तक। अब इसके बाद में अपने पास आते हैं 9 ग्रेविक। नीचे बोर्ड दिख रहा है के हाँ ऊपर सर, दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा नौ है। ग्रेविक, 9 ग्रेविक की जो है उनमें कितने हाथ होंगे, तो 2 दो हाथ। हाथ और 5 अनुतक 5 विमान। कितने बार सुनते हैं कि 1 5 हाथ। अनुतक विमान कितने हाथ के होते हैं, 1 हाथ के। 1 हाथ। इसीलिए 1 हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सारे भवन पूरे देवता के हो गए 7 हाथ, 6 हाथ, 5 4 3 2 1। अब अपन उल्टे क्रम से चलेंगे। 1 हाथ किनका है, तो 5 अनुतक 5 विमान अनुत्तर विमान। जी। और 2 हाथ, 9 ग्रेविक। 3 हाथ, 9 से 12 देवलोक। 5 हाथ, 5 हाथ है, 5 से 5 5 और छठा देवलोक। 7 हाथ, 7 हाथ है भवनपति मानवेंतर ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक, मतलब भवनपति से दूसरे देवलोक तक। देवलोक तक। ठीक है, तो हो गया ये वाला भी याद आपको, इसमें कुछ लगता डाउट। तो ऐसा नहीं सा। अब और इनमें भी वापस अगर उत्तर वैक्रिय करेंगे, तो अंगुली की असंख्या पे बार और उत्कृष्ट 12वें देवलोक तक 1 लाख योजन की उत्तर वैक्रिय कर सकते हैं। लेकिन 9 ग्रेविक और अनुत्तर विमान के देव वैक्रिय शरीर करने की शक्ति तो है, किंतु करते नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सारे सम्यक भी रहते हैं, वो अपने ज्ञान ध्यान में ही मस्त रहते हैं। वो उत्तर वैक्रिय में वैसे करने में विशेष नहीं रहते। जैसे अपन अभी संसार में है, तो हमें कौतुकता रहती है कि यहाँ घूमने जाए वह जाए, ऐसे करे वैसे करे। लेकिन जो साधु भगवंत है, जो अपने चरित्र में दृढ़ रहते हैं, उनको इन सब चीजों से नहीं, वो अपने ज्ञान ध्यान में ही रमन करते हैं। तो जो जितने हायर होते हैं, जिनकी भावना मतलब जिनके और ज्यादा शुभ लेशिया होते हैं, वो और अच्छे विशुद्ध अपने धर्म ध्यान में ही रहते हैं। तो उत्तर वैक्रिय करने की शक्ति यहाँ पे जो अपने को बता रहे हैं कि आगे के देवता नहीं करने का कारण वही है कि वो उत्तर वैक्रिय में इन सारी चीजों में उलझते नहीं है। ठीक है, अब अपन चलेंगे 5 स्थापक। नेक्स्ट अपना वही आएगा देवता के बाद में तिर्यंज का लेंगे। तो तिर्यंज के अंदर भी अपने को ध्यान है कि तिर्यंज में कितनी जाति पाई जाती है। 5 स्थावर 3 विकलेंद्र और 3 पंचेंद्रिय। नहीं, ऐसी कौन सी जाति है जिसमें 5 जाति पाई जाती है।
एकेंद्र, देखिए, नारकी, देवता, मनुष्य, पंच, तिर्यंच, ये 4 गति है तिर्यंश में, हाँ तिर्यंश में। तिर्यंच में। वो कैसे? तो जी ये स्थावर वाला बेंदिए तेंदिए, बाकी किसी में अपने को ऐसे ये भेद नहीं होते हैं ना, इसी। जी जी। तो ये एकेंद्रिय के अंदर, एकेंद्रिय के अंदर किनको अपन लेंगे? 5 स्थावर। पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। तो इन 5 स्थावर की कितनी होगी अवगाना? जगन्य अंगुल अवगाना? के संख्यात्वा भाग तो जगन्य है, और उत्कृष्ट में अंगुल के संख्यात्वा गुणा। गुणा। ये गुणा, ये तो हो गया। इनमें 5 स्थावर में एक अलग निकालेंगे अपन। वायु पृथ्वी का का, है वाला, वनस्पति का है, सॉरी, हाँ वायु वनस्पति का है। वनस्पति काय का। तो उसका जगन्य अंगुल के असंख्यात्वा भाग है, हाँ, और और उत्कृष्ट उत्कृष्ट है 1000 झांझ- एक 1000 योजन झांझेरी। 1000 यूजन चाचेरी। चाचेरी मतलब ज्यादा, कुछ ज्यादा, ज्यादा। जी कुछ ज्यादा, जेरी ज्यादा, चाचेरी वर्ड से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए जी तो वनस्पति का है। और ये कैसे? कमल लाल की अपेक्षा, कमल लाल की अपेक्षा मतलब कैसे समझ? उसकी, कमल का फूल समझ में उसको अपन। नहीं, फूल के नीचे जो जड़, मतलब जो डंठल होके जड़ जो अंदर जाती है ना, हाँ, वो जितनी फैली हुई है उसको 1000 योजन झांझेरी में बताया गया है, मतलब समझने की दृष्टि से। ये तो हो गया अपना एक इंद्रिय का। पर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चरंद्रिय है ना, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चरंद्रिय, उसको भी अपने को समझने के लिए बहुत इजी है कि बेंद्रिय का 12, 12 योजन, तेंद्रिय का 3 गाँव, 3 गाँव जी, और 4 चौरंगी गाँव। 4 गाँव, बस। जहाँ 2 गाँव, गाँव को कैसे समझे थे हम? गाँव को 3.5 हम्म, किलोमीटर का एक गाँव, ओके। लगभग 3.5 किलोमीटर का एक गाँव बताते हैं। सो 3.5 इंटू 3 करेंगे तो उतने किलोमीटर का हो जाएंगे भी, मतलब बेंद्रिय जीव भी इतने बड़े होते हैं। हम तो खाली छोटे 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 को देख के समझ जाते हैं कि यही होंगे, लेकिन नहीं, तिर्यंच के अंदर भी इतने बड़े बड़े जीव हैं। जैसे जो स्वयंभू रमन समुद्र है, वहां पे 1000 योजन के मतलब बड़े बड़े सारे तिर्यंच मिलते हैं वहां पे, बहुत सारे। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय का भी। अब असंधि, तिर्यंच, पंचेंद्रिय। असंधि, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, तो जहां पे भी तिर्यंच पंचेंद्रिय आता है वहां पे 5 भेद लेंगे अपन। जी, तो जल, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्परिसर और भित परिसर। अब इनके भी वापस अपने पास 2 भेद होते हैं, एक सन्नी होता है और एक असन्नी होता है। असन्नी, तो असन्नी को इधर लिखते हैं और सन्नी को यहाँ। सन्नी, जी। अब इसके लिए भी एक और शॉर्ट फॉर्म है, योग और योगा, क्योंकि क्या क्या आएगा अपने को कंफ्यूजन होता है, इसलिए योग योग, द, और यहाँ पे आएगा सन्नी है, तो समझने की दृष्टि से कि सन्नी मनुष्य योगा कर सकता है, तो इसीलिए योग, योगा, ध, योगा। योगा, यहाँ पे जो आएगा रा। ठीक है, अब योजन के अंदर जलचर के लिए अपन अभी पीछे में देखे कि वनस्पति में क्या, कमल लाल की अपेक्षा से, तो कमल लाल कहाँ रहता है? जल के अंदर रहता है, उनके अंदर, जल जी, के अंदर। तो उसकी स्थिति कितनी देखे अपन? 1000 योजन। 1000 योजन की। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझने से यहाँ डाल सकते हैं कि सन्नी हो या असन्नी हो, इन दोनों की कितनी होगी? 1000 योजन की होगी। और जैसे आपने वनस्पति काय का बोला तो उसमें झाजेरी था, और यहाँ पर झाजेरी हाँ, नहीं आया जी यहाँ पे जाजेरी नहीं है। है, हाँ यहाँ पे पर नहीं आए। ये योजन के बाद में कितने नंबर डालना, अगर अपने को कभी मतलब ये बिठाने के लिए कि कभी कभी जब एग्जाम में अपन लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या डाले, वो जी जी, समझने की सुन, कोशिश है। बाकी तो ऐसे ही अपने को पढ़ना है 1000 योजन ही। ओके सर। जैसे बेंद्रिय तेंद्रिय का भी आपका 2 3 4 जो बताया है, तो 2 तो उसमें हम्म, नहीं है ना, उसमें तो 12 योजन ही है।
लेकिन हाँ दो सर। फिट करने के लिए कि तेंद्रिय की स्थिति है या चौरेंद्रिय की 12 है, तो उसको समझ ले फिट करने के लिए। और जी जी। तो इसीलिए 1000 योजन की। और गाऊ है यहाँ पे, तो गाऊ के अंदर दोनों के अंदर जो है पृथक्त्व गाऊ। पृथक्त्व मीन्स पृथक्त्व किससे कहेंगे, यहाँ तो नंबर दिया है इसीलिए अपन समझ सकते हैं कि 1000। अब पृथक्त्व मतलब गांव भी अपन समझ लिए कि 3.5 किलोमीटर का एक गांव होता है, लेकिन पृथक्त्व का मीनिंग किसे कहेंगे हम पृथक्त्व। बताइए सर। जी, तो पृथक्त्व का मीनिंग है 2 से 9 वेरिएशन होता है, इसीलिए यहाँ पे पृथक्त्व बोल दिया। फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 2 है, 1 है, 4 है, कितने नंबर है, फिक्स नहीं होते। तो जहाँ फिक्स नहीं है, वेरिएशन है, वहां पे बताते पृथक्त्व। इसीलिए यहाँ ओके। पे जो होगा पृथक्त्व, तो 2 से 9 गांव तक। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिए कि यहाँ पे स्थलचर की पृथक्त्व नहीं देके और ब्रैकेट में आपको दे दिए कि 2 से 9 गांव, तो उसको रॉन्ग मत करना, क्योंकि पृथक्त्व का मीनिंग ही 2 to 9 है। इसीलिए जी। पृथक्त्व गांव 2 से 9। और यहाँ पे अपने पास फिक्स है कि 6 गांव, तो यहाँ पे अपन 6 गांव कर देते हैं। और खेचर के अंदर वापस वही पृथक्त्व धनुष, और इधर भी वापस अपना पृथक्त्व धनुष। और उर परिसर के लिए पृथक्त्व योजन, और इसमें आएगा 1000 योजन। 1000 योजन। और भुज परिसर के अंदर वापस पृथक्त्व, और यहाँ पे आएगा पृथक्त्व गांव। गाँव। तो लगभग इसमें अगर स्थिति नंबर्स देखेंगे तो 1006 दो ही है। तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर अपने पास न्यूमेरिकल नंबर में अगर देखेंगे तो 1000, 1006 ये 2 ही नंबर है। और इसमें तो जलचर के 2 चले जाएंगे और उर परिसर के 1000 चले जाएंगे। बाकी सब में अपने को पृथक्त्व ही करना है, ये भी ये समझ। आपने गाँव में तो जैसे अपन 2 3 4 ही काउंट कर रहे हैं। अभी जैसे धनुष आया है खेचर में, तो वहां भी 2 to 9 ही काउंट करेंगे। हाँ वही होगा पृथक्त्व, जहां पे भी आएगा 2 to 9। योजन में भी। हाँ योजन में भी 2 से 9 ओके। योजन, ओके सर। वेरिएशन ही होगा वो पूरा। जी जी। तो ये भी हो गई अपना सारे के सारे तिर्यंच के लिए। अब सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय अगर व्याक्रिय करेंगे तो अंगुली के तो असंख्यात संख्यात विभाग, तो संख्यात विभाग, और उत्कृष्ट वो कितना कर सकते हैं, तो 100 योजन। पृथक्त्व 100 योजन। अब पृथक्त्व 100 योजन मीन्स उनका भी वही वेरिएशन है कि 2 से 900 तक, 200 से 900 तक। यहाँ पे अपनी टू खाली पृथक्त्व गाँव। जी सॉरी 200 है या ओनली फॉर 2 से 9 है? नहीं, 200 से 900 ये 100 में आ गया ना। यहाँ पे अपने पास खाली पृथक्त्व था, तो यहाँ पे अपन 2 गाँव से 9 गाँव कर दिए। लेकिन यहाँ पे जब अपने पास पृथक्त्व 100 है, तो फिर यहाँ पे 200 होगा ना। ये सिंगल डिजिट था, इसीलिए यहाँ पे 2 to 9 कर दिए। लेकिन ये बोल रहे हैं ना पृथक्त्व 100, तो 100 तो अपन तो अलग नहीं लेंगे ना, पृथक्त्व के साथ ही आएगा योजन के साथ में पृथक्त्व। मतलब सिर्फ अगर नाम आया यानी गाँव धनुष योजन पूछा गया तो 2 से 9 ही आएगा। जी और अगर वहाँ कोई संख्या दे दी गई है जैसे 100 है 1000 है, अगर ऐसा कुछ दे दिया गया है तो उसके बीच की काउंटिंग वहां पर आएगी। हाँ, 2000 से 9000, 200 से 900। पर ये 100 योजन ही उन्होंने बोला, तो 100 में अपन ने 200 से 900 क्यों लिया? ठीक है, अगर आपके हिसाब से चले कि पृथक्त्व ये है, ठीक है कोई बात, आप जो बोल रहे हैं उसी को मान के चलते हैं। तो आपके हिसाब से है पृथक्त्व 100 योजन, ठीक है। अब इसको मैं अलग कर रही हूँ, और ये पृथक्त्व को अपन कर रहे हैं 2 to 9। जी। अब जब मैं इसमें से 2 to 9 में से अगर एक ले रही हूँ, कोई भी एक ले ली, समझो 3 ले ली, 3। अब 3 को अपन ये 100 योजन इसमें जोड़ेंगे अपन, ओके सर। है ना। तो अब इसको आप जी। जोड़ोगे 100 योजन, तो अब आप इसको कैसे बोलोगे, हाँ 300 योजन हो गया। तो 300 योजन हो गया ना। जी। उसी प्रकार यहाँ पे पृथक्त्व में जब अपन 2 से 9 करेंगे तो 200 से 900 हो जाएगा। इनके साथ जब ओके इसको सर। ऐड करेंगे ये वाले, तो होगा क्या वाला,
100 योजन अगर इसको करते हैं ऐड करना पड़ेगा। आपका यहाँ 100 योजन दिया है, अगर 1000 दिया होता तो मतलब वही काउंट होता उसमें। कोई गुना ही आएगा ना, वो उसी जी में जी ऐड, समझा। उसी में 3000 करोगे तो अब 3000 हो जाएगा, अगर 1000 योजन बोलेंगे तो 3000 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे अपन जब ये करेगा, उत्तर वैक्रिय करेगा, तो पृथक तो इसका पृथक तो 100 योजन कितना हो जाए। यहाँ वैक्रिय शरीर करे तो ना, पृथक कहाँ है? वैक्रिय करे तो हाँ, जी मतलब ये जो नॉर्मल रहेगा इसमें अपन देखें कल्चर में गाँव, तो वो सब कितने हैं पृथक, तो 2 से 9 ही होंगे। लेकिन अगर वो उत्तर वैक्रिय करेगा तो 200 से 9, सॉरी सन्नी तो कर ही नहीं सकता है, सन्नी वाला ही करेगा। तो जब सन्नी वाला करेगा तो जहाँ पे पृथक तो धनुष बोलते हैं अपन खेचर वाला, तो नॉर्मल उसका पृथक तो धनुष यानी 2 से 9 धनुष ही होगा। लेकिन उत्तर वैक्रिय अगर वो करेगा तो उसका कितना हो जाएगा, 200 योजन से 900 योजन तक। मैम, यहाँ अपने को सिर्फ वैक्रिय ही दिया है, उत्तर वैक्रिय कहाँ आया है? नहीं दिया ना, वैक्रिय शरीर करे तो नहीं है उसमें। सन्नी तिर्यंक पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर करे तो अवगाहना जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग और उत्कृष्ट तत्व 100 योजन होती है। जी क्षमा याचना, उत्तर वैक्रिय तो खाली नारकी और देवता ही करते हैं, ये तो वैक्रिय शरीर ही करेंगे ना। मतलब उत्तर जी वैक्रिय इन द सेंस जो अपने पास शरीर वैक्रिय शरीर है, अगर वो करते जी हैं तो उनको अपन कहते हैं उत्तर वैक्रिय। जी क्षमा याचना, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने उत्तर वैक्रिय नहीं दिया, वैक्रिय शरीर। इनका एक्चुअली शरीर कौन सा है तिर्यंज का, औदारिक शरीर है। औदरिक है। हाँ तो औदारिक है तो वो उत्तर औदारिक तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो वैक्रिय हाँ यानी दूसरा शरीर ही बना रहे हैं। तो मेरे जी बोलने में गलती हो गई कि ये जो है वैक्रिय शरीर जो है वो वैक्रिय शरीर ही बोलेंगे, वहां पे उत्तर वैक्रिय नहीं बोलेंगे। उत्तर जी। वैक्रिय केवल और केवल नारकी और देवता में ही होगा। हाँ सर। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये भी हो गया अपना, एक बार रिकैप कर लेते हैं, समय हो रहा है अपना, इसीलिए आज हमने देखा लघु दंडक के अंदर अवगाना और शरीर। शरीर के अंदर मोटे रूप में हम देखेंगे कि 5 शरीर किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य में मनुष्य में। और उसमें भी युगलिक मनुष्य में कितने शरीर पाए जाएंगे, 3। 3। कौन कौन से, औदारिक, तेजस और कार्बन। जी। और वैसे ही और 3 3 शरीर किसमें पाए जाते हैं, नारकी में, देवता में, इनमें 3 जी शरीर पाए जाते हैं। विकलेंद्र में 3 शरीर पाए जाते हैं। और एक इंद्रिय में भी, एक वायुकाय को छोड़ के बाकी में 3 शरीर पाए जाते हैं। जी। तो नारकी, देवता और एकेंद्रिय में जो आप बोले, विक्रेंद्रिय में बोले, उन 3 सभी के अंदर क्या एक जैसे ही शरीर है, तीनों शरीर अ, सेम है। नहीं, नारकी और देवता में वैक्रिय शरीर तेजस कार्बन होता है। और तिर्यंक पंचेंद्रिय जो बोला मैंने, उसके अंदर औदारिक तेजस कार्बन होता है। बिल्कुल बराबर। और वायुकाय में, वायुकाय में वैक्रिय शरीर हो सकता है। जी। तो वायुकाय के अंदर 4 शरीर, 4 शरीर। औधारिक वैक्रिय वो मिलेगा। जी ठीक है। अब अवगाना के अंदर चलेंगे, अवगाना के अंदर हमने नारकी की देखी, तो नारकी के अंदर जो 5वीं नारकी है उनकी स्थिति कितनी, अवगाना कितनी है 5वीं नारकी की। 5वीं नारकी की 125 धनुष। बिल्कुल बराबर, 5 से अपन 5 रिलेट कर सकते हैं, सो 125 आगे पीछे का अपन निकाल लेंगे फटाफट, ऐसे नीचे भी से अपन निकाल लिया था सर। हाँ आपने नीचे से बताया, इसलिए नीचे से निकाल लिया कि 7वीं अच्छा वैसे 500 हाँ था, 250 हुआ तो पीछे 125 ही होगा। हाँ ग्रेट। नहीं ऐसे ही निकालना है अपने को, क्योंकि उस समय अपने को एग्जाम जब लिखते हैं ना तो ऐसे ट्रिकी याद होता है ना, तो कंफ्यूज भी नहीं होता और लिखने में भी मजा आता है। नहीं तो बहुत याद करके लिखने में बहुत वो होता है फिर। एग्जाम एग्जाम की टेंशन नहीं, एग्जाम में तो रट के भी लिख देंगे। बात वो है कि उसको हमेशा रखना है, तो समझ के रखना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर, शर्माई। नारकी का हो गया। अब 4 हाथ की जो अवगाना है वो किनकी है, 4 हाथ की अवगाना है। जैसा देख लो, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां चौथा, तो 4 हाथ की। 4 हाथ की। 4 हाथ की है, 7वां 8वां देख लो।
7वां 8वां देवलोक है। कंफ्यूजन भी हो रहा है तो 4 2 जार 8 और 8 के साथ में जोड़ी किसकी बैटरी है? 7th की बैटरी है, इसीलिए 7 और 8 का 4 हाथ की। 7 हाथ की किनकी है? 7 हाथ की तो भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक। बिल्कुल सही। अब 1000 योजन किनकी अवगणना है? 1000 योजन अवधारणा है वनस्पति की उत्कर्ष। वनस्पति की क्या केवल 1000 योजन ही है? झाजेरी। जी, लेकिन मेरा प्रश्न था केवल 1000 योजन के लिए। हाँ, तो केवल 1000 योजन में असन्नी तिर्यंस पंचेंद्रिय और सन्नी तिर्यंस पंचेंद्रिय में जलचर की 1000 योजन है और जी सन्नी तिर्यंस पंचेंद्रिय के अंदर उर परिसर की 1000 बिल्कुल योजन बराबर। है। जी, तो उन तीनों की 1000 1000 है। अब 1000 पृथक योजन। धनुष किसकी है? पृथक धनुष किसकी है? तो वही योग सन्नी ध सन्नी में है। हाँ योग ध जहाँ पे धनुष आए। जी, खेचर। योग खेचर मतलब असन्नी तिर्यंस पंचेंद्रिय में खेचर हम्म, उनके पृथक है और भुज परिसर की भी पृथक धनुष है जी असन्नी और में। हाँ, और सन्नी के अंदर योगाध बीच में आया यानी कि खेचर की पृथक धनुष। खेचर की भी पृथक धनुष। आपको बहुत अच्छी से याद हो गया है। याद ग्रेट। नहीं हुआ था, थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि जी वैसा समझ में आ जाए ताकि वो रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सा, फिर समय भी हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखे फिर। हाँ सर। ठीक सा, फिर से मिलेंगे अगले मंगलवार को 2 से 3। आगम विरुद्ध अगर कुछ भी कहा हो तो क्षमा मंगलवार है। को नहीं, मिच्छामी दुक्कडम। सॉरी, बुधवार और गुरुवार ना अपनी क्लास। जी। जी, बुधवार और गुरुवार। समझ कामना सा। ठीक है, मत खाना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। गुरु